कहा जाता है कि ज़माने कदीम में एक बस्ती के किनारे नासिर नाम का बुजुर्ग और उसका जवान साल बेटा जाहिद आबाद थे। गुजर बसर की सबील एक छोटी सी दुकान थी जिस पर बाप बेटा दिन रात मेहनत करते। घर में इन दोनों के सिवा कोई न था और एक दूसरे के सहारे ही जिंदगी चलती थी। नासिर अक्सर शाम के वक्त अपने बेटे को नसीहत करता, बेटे मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं, आज हूं या कल ना रहूं, मगर याद रखना तू कभी तन्हा नहीं होगा। अल्लाह तेरा निगहबान है, दुकान महज वसीला है, असल राज रिज्क देने वाले की रजा में है। हमेशा सच्चाई और दियानत को इख्तियार करना, चाहे इसकी कीमत तुझे अपना सब कुछ क्यों न देना पड़े, और लोगों के साथ नरमी से पेश आना, क्योंकि जब कोई सहारा ना होगा तो अल्लाह ही तेरा सहारा बनेगा। जाहिद ये बातें सुनता तो कहता, बाबा अल्लाह ना करे आप मुझे छोड़ कर जाएं, आपके बिना मेरा क्या बनेगा। नासिर मुस्कुराकर बेटे के सर पर हाथ रखता और कहता, बेटा मेरा जाना यकीनी है, मगर अगर अल्लाह पर भरोसा रखेगा तो कभी नाकाम ना होगा। लेकिन जाहिद के दिल में एक सवाल कांटे की तरह छुपता था, अगर मैं मेहनत और दियानत से काम लूं तो फिर अल्लाह पर भरोसे की क्या जरूरत है। वो अक्सर बाप की नसीहत को नजरअंदाज कर देता। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि वो दिन आ पहुंचा जिसका नासिर अक्सर जिक्र करता था। वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। अब जाहिद के पास अल्लाह के सिवा कोई सहारा ना रहा। जाहिद ने तन्हाई में कई दिन गुजारे, फिर एक दिन सामान लेने दूसरे शहर का सफर दरपेश हुआ। घोड़े पर सवार उम्मीद के सहारे वो रवाना हुआ। दिन ढला, अंधेरा छाया, भूख और प्यास ने सताया, मगर सबसे बढ़कर खौफ ने दिल को जकड़ लिया। उसे बाप की बात याद आई, बेटा अल्लाह को वहां पाएगा जहां कोई ना होगा। वो तड़प कर बोला, ऐ अल्लाह अगर मेरे वालिद की बात सच है तो इस बियाबान में मेरे लिए रिज़्क का सामान कर दे। अभी दुआ लबों पर थी कि घोड़ा बेचैन होकर दौड़ने लगा। जाहिद ने पीछा किया। कुछ दूर जाकर घोड़ा रुका और सामने एक बस्ती नमूदार हुई, मगर हैरत ये कि तमाम घर सुनसान थे, सिर्फ एक मकान में चिराग रोशन था। जाहिद ने दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन है? जाहिद ने कहा, मैं मुसाफिर हूं, रास्ता भटक गया हूं, पनाह चाहता हूं। दरवाजा खुला। अंदर एक माजूर शख्स बैठा था जिसके दोनों पांव नहीं थे। उसने जाहिद का खैर मकदम किया। जाहिद ने पानी मांगा। माजूर ने कहा, पानी यहाँ नहीं, मगर सामने रोशनी है, वहां जाकर पानी मिलेगा। जाहिद बोझल कदमों से चला, एक झोंपड़ी के करीब पहुंचा। अंदर एक बुजुर्ग इबादत में मशगूल थे। उन्होंने नरमी से कहा, बेटे जब बंदे का अल्लाह पर भरोसा कमजोर हो जाता है तभी वो रास्ते भटकने लगता है। वहां पानी का मटका है, उठा लो। जाहिद ने पानी का मटका उठाया, मगर रास्ते में ठोकर खाकर पानी गिरा बैठा। खाली हाथ लौटा तो माजूर ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, ए अल्लाह अगर ये बंदा वाकई भूखा और प्यासा है तो मेरी मदद फरमा ताकि मैं इसकी मदद कर सकूं। अभी दुआ मुकम्मल ही हुई थी कि दरवाजा बजा। वही बुजुर्ग खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ये लो पानी और खाना, और हाँ घोड़े के लिए भी पानी रखा है, जानवर का भी हक है। जाहिद हैरान हुआ कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ, मगर भूख और प्यास ने सोचने का मौका न दिया। जब सैर हुआ तो दिल में सवाल जागे। उसने माजूर से कहा, तुम्हें कैसे यकीन था कि खाना जरूर आएगा? वो मुस्कुरा कर बोला, अगर मालिक से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? मैं यहाँ 1 बरस से हूँ, एक दिन भी ऐसा नहीं कि अल्लाह ने मुझे भूखा रखा हो। कल रात खाना देर से आया क्योंकि तुम्हारे नसीब का भी हिस्सा था।
फिर उसने कहा, याद रखो बेटे, अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी तन्हा नहीं होता। वो वहीं मिलता है जहां कोई न मिले। ये सुनकर जाहिद के दिल में वो यकीन जाग उठा जो उसने कभी अपने बाप की बातों में ना पाया था। उस दिन के बाद उसने हर मामले में अल्लाह पर भरोसा किया और कभी मायूस ना हुआ। सबक: इस किस्से से ये तालीम मिलती है कि इंसान की तदबीर महदूद है, मगर अल्लाह के फैसले बेऐब और हिकमत से भरे हुए हैं। जो उस पर कामिल भरोसा रखता है वो कभी महरूम नहीं होता।